अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी संभावनाएं हैं और राज्य में पर्यटन और पन बिजली यानी हाइड्रो पावर के लिए जितने संसाधन उपलब्ध हैं उसके लिहाज से काफ़ी काम किया जा सकता है। यह बात अरुणाचल प्रदेश सरकार में संसदीय सचिव पानी तराम ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में आपको पहाड़ों और बर्फ के प्राकृतिक दृश्यों का नज़ारा होता है और आप जितना पहाड़ों के ऊपर चढ़ेंगे उतनी ही सुंदरता आपको देखने को मिलेगी। सुंदर इसलिए है कि एक है कि हमारे वहाँ पे एक यूनिक है कि बिल्कुल पूरा पहाड़ अगर फुट हिल में जाएंगे तब भी आप पूरा हिली रीजन दिखाई देगा, जैसे आप लोगों ने कहा अभी बताया। और ऊपर जाएंगे तो आप पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगा, बहुत सुंदर। चाहे वो इसलिए ये टूरिज़्म एस्पेक्ट में वो बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इसका अभी एक्सपोज जो नहीं किया जा रहा है। हमारा अन्य प्रदेश में जो होता है उसको तो सबका एक्सपोज होता है, लेकिन हमारा वहाँ का नहीं हो रहा है। पानी तराम ने बताया कि पूरे पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां आपको हिंदी में बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती और यहां सभी 126 जनजातियां आपस में हिंदी में ही बात करती हैं। उन्होंने पर्यटन और देश प्रेम की भावना को हिंदी से जोड़कर अपनी बात समझाई। अरुणाचल ही ऐसा एक स्टेट है जिसमें बच्चे से बूढ़े तक पूरा हिंदी बात करते हैं। भले ही वो लिखने नहीं आता होगा मगर बोलता है, चाहे वो बाज़ार हिंदी हो या शुद्ध हिंदी हो, बोलता ज़रूर है। और हमारे वहाँ पे 10वीं कक्षा तक आपका हिंदी जो कंपलसरी है। फिर आप डिग्री लेवल में हो या मास्टर डिग्री में आप मास्टर लेवल में हो, वो हिंदी सब्जेक्ट आप एज ए ऑनर्स या एज ए इलेक्टिव आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो इसीलिए लोग यहाँ से बाहर से कोई जाने के बाद आश्चर्य होता है कि अरे अरुणाचल के लोग काफ़ी हिंदी अच्छा बोल लेता है। और यहाँ से हिंदी में काफ़ी जो डॉक्टरेट लोग भी हैं लैंग्वेज में। तो इसीलिए अरुणाचली ऐसे एक देश है, एक प्रदेश है हमारा देश के अंदर में, कि हम जितने भी वहाँ के हमारे लोग हैं बिल्कुल पैट्रियोटिक इन नेचर। चाहे जितना भी जनजाति क्यों ना हो, हमारे वहाँ पे कुल मिलाकर 126 जनजातियाँ हैं, लेकिन उसका जो कल्चरल हेरिटेज है या फिर हर चीज़ का अलग अलग होता है, फिर भी अलग होने के बावजूद भी हम बिल्कुल एक है। अरुणाचल प्रदेश में 5 ताकतवर नदियां हैं जिनकी वजह से राज्य में न सिर्फ कुदरती सौंदर्य देखने को मिलता है बल्कि यदि इन पर बांध बनाने का कार्य होता है तो राज्य में हाइड्रो पावर पैदा करने की असीम शक्ति है। पानी तराम ने बताया कि इन नदियों के बल पर राज्य को अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है। हमारे वहाँ पे 5 बहुत माइटी रिवर्स हैं, जो एक है सुबनसिरी, एक है कमिंग, एक है लोहित, एक है तिरप और एक है सियंग, जो यहाँ आके ब्रह्मपुत्र बन जाता है। और उसके साथ जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह तो काफ़ी है जिससे हम ये जो पावर टैपिंग कर सकता है। तो नेचुरल रिसोर्सेस कहा जाए तो बहुत हैवी पोटेंशियल है हमारा स्टेट में, लेकिन उसको भी जैसे कि अगर हमारे वहाँ पे नेशनल चैनल होता या फिर मीडिया अगर अलर्ट होता हमारे वहाँ पे, तो वो बिल्कुल वो फोकस कर सकता था और पूरी जो दुनिया जो वहाँ इन्वेस्ट करने का एक मौका मिलता था। संसदीय सचिव शिक्षा और गृह पानी तराम जिस प्रकार से राज्य के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि बेहद ध्रुव और पहाड़ी राज्य अरुणाचल प्रदेश के विकास करने में कोई संशय बाकी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट ANN।